हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस सेगमेंट में हम इंटरव्यू स्किल्स से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही इंफॉर्मेशन। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी टॉप क्वेश्चंस की जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं नर्सिस से। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों टॉप 10 टेक्निकल नर्सिंग क्वेश्चंस की। अगर आप नर्स हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंटरव्यू के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि एक नर्स के तौर पर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझिए आपकी जॉब पक्की। क्या है ये क्वेश्चंस जानेंगे हमारे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, पास बने बेल आइकन के बटन को जरूर हिट करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू एंटर दिस फील्ड। इस क्वेश्चन के आंसर में जरूरी है कि आप अपने नर्सिंग के पैशन को शो करें। मैनेजर्स आमतौर पर ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं जो अपने काम को लेकर पैशनेट हों, यानी कि वो पेशेंट की केयर, ट्रीटमेंट और पेशेंट की बेटर लाइफ केयर प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहते हों। आप भी जब इस क्वेश्चन का आंसर करें तो अपने नर्सिंग के पैशन को जरूर शो करें। साथ ही ये भी शो करें कि आपने नर्सिंग को अपने करियर के तौर पर क्यों चुना है। यहाँ पर आपको उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जो कि आपको नर्सिंग के लिए एक्साइट करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जब आपने एक पेशेंट की केयर की हो, तो वो भी आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक नर्सिंग इज अ रिवॉर्डिंग करियर? इफ सो, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट? ठीक है, यहां पर दोस्तों नर्सिंग एक बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग करियर है, यह हम सभी जानते हैं। ये एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है काम करने के लिए एक डिसेंट पे चेक के साथ। हर दिन नर्सेस को बहुत सारे पेशेंट को केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करें तो इस बात पर जरूर ध्यान दें कि ये फील्ड इतनी रिवॉर्डिंग क्यों है। यहां पर आप दोस्तों कह सकते हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि मैं लोगों को ठीक होते हुए और उन्हें अपने घर वापस जाते हुए देख पाती हूं या देख पाता हूं। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपने इमोशंस और अपने एक्सप्रेशंस को पुट करना है, जिससे कि आप रिक्रूटर तक ये मैसेज पहुंचा सके कि आपके लिए सच में ये जॉब कितनी मैटर करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का। यहां पर जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करें तो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स को ही शो करें। हद से ज्यादा स्ट्रेस अपनी वीकनेसेस पर ना दें। अपने साथ ऑनेस्ट रहें। इस क्वेश्चन का आंसर में आप कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लोगों की हेल्प करना और छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना। लोगों के साथ मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से मैं इजीली औरों के साथ मिलकर अपने काम को कर पाती हूँ। मैं पेशेंट से बात कर पाती हूँ, उनकी परेशानियों को समझकर उन्हें ट्रीटमेंट और मेंटल सपोर्ट को प्रोवाइड कर पाती हूँ। साथ ही उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती हूँ। वहीं अगर मेरी वीकनेस की बात करूं तो मैं एट टाइम्स नर्वस हो जाती हूं जब भी मैं टाइमली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाती हूं। एट टाइम्स ये चीज़ें मुझे फ्रस्ट्रेट भी करती हैं, लेकिन मैं अपनी इन वीकनेसेस पर काम कर रही हूं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रपोज टू मैनेज अ क्राइसिस? किसी भी प्रोफेशन की तरह क्राइसिस मैनेजमेंट नर्सिंग का एक इंटेग्रल पार्ट होता है। आफ्टर ऑल, नर्सेस को डेली बेसिस पर सेंसिटिव और इमरजेंसी केसेस से डील करना पड़ता है, क्योंकि नर्सेस के पास भी शिफ्ट्स के दौरान लिमिटेड ही टाइम होता है। ऐसे में उन्हें कम समय में ज्यादा पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यूअर यह जानना चाहता है कि आप एक्सट्रीम स्ट्रेस से डील कर सकते हैं या नहीं, और अगर आपने पहले कभी ऐसा किया है तो कब। इस क्वेश्चन का आंसर करते समय आप अपने आंसर को कुछ इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, अगर
वर्क प्लेस पर कभी किसी तरह का क्राइसिस होता है तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ ये समझने की कि मैं इस सिचुएशन से डील कर सकती हूँ या मुझे अपने मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए। अगर ये क्राइसिस मेरे कंट्रोल में रहता है तो मैं एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करके मैं उस सिचुएशन से डील कर सकूँ। अगर सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर जाती है तो मैं अपने सीनियर या मैनेजमेंट से इसके बारे में कंसल्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्लान टू हैंडल द स्ट्रेस ऑफ द जॉब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नर्सिंग एक मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग जॉब है। इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप मेंटली और फिजिकली कितने प्रिपेयर्ड हैं इस जॉब के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर लार्जली डिपेंड करता है आप पर कि आप इस क्वेश्चन का आंसर में क्या कहते हैं। यहां पर इंटरव्यूअर के फोकस को उन बातों पर लेकर जाइए जो ये बताती हों कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह काम और कंपोज रहकर अपने काम को करते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑफ वर्क हॉबीज के बारे में भी बता सकते हैं जो कि आप अपने क्लोजिंग आवर्स में करते हैं, जैसे कि योगा, रीडिंग या फिर लिसनिंग टू म्यूजिक, जो कि आपको हेल्प करते हैं काम और कंपोज्ड रहने में। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है, डू यू गेट अलोंग वेल विद अदर स्टाफ मेंबर्स। इस क्वेश्चन को पूछने का सीधा मतलब होता है कि आपकी टीम स्पिरिट और टीम प्लेइंग स्किल्स कैसी हैं। आप एक टीम मेंबर के तौर पर अदर स्टाफ के साथ कोलैबोरेट करके कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में आप अपनी टीम स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि किस तरह आप अदर स्टाफ मेंबर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज और लैब टेक्नीशियंस के साथ मिलकर काम को कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द हार्डेस्ट एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब। ये इंटरव्यूअर का एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, ये जानने के लिए कि आपकी नज़र में जॉब में सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट क्या है। किसी भी नर्स को एक्स्ट्रा शिफ्ट, लेट नाइट शिफ्ट या फिर ओवर टाइम करना पसंद नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ इन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करना है। इस क्वेश्चन के आंसर में आप पेशेंट के पेन और मिजरीज की बात कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है जब आप एक पेशेंट के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी आप उस पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं, या फिर आपको कैसा लगता है जब कोई समय से पहले ही चला जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको खुद को वीक नहीं दिखाना है, बस आपको ये दिखाना है कि आपके लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस रोल। इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या ऑफर कर सकते हैं। यहां पर आपको अपनी स्ट्रेंथ और एक्सपर्टीज को शो करना है। इस क्वेश्चन के आंसर में आप कह सकते हैं, मुझे नर्सिंग में आने वाले चैलेंजेस पसंद हैं और अभी तक जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं मैंने उन सभी चैलेंजेस को पूरा किया है और अपने आप को टाइम एंड टाइम प्रूव किया है। जो चीज़ मुझे इस प्रोफेशन में ड्राइव करती हैं वो है लोगों की हेल्प कर पाना। जब मैं लोगों की हेल्प कर पाती हूँ तो मैं एक साय ऑफ रिलीफ ले पाती हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में होने वाले सारे ट्रेंड से अपडेटेड रहने की कोशिश करती हूँ जिससे कि किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स मुझसे मिस ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट हाउ यू प्लान टू डील विद अ पेशेंट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर पेशेंट केयर। नाउ इट्स अ ट्रिकी वन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि आप क्राइसिस को कैसे डील करते हैं। किसी पेशेंट की ओर से आने वाले नेगेटिव रिव्यूज एक पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल की इमेज को खराब कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप होने वाले डैमेज के कंट्रोल के लिए ज़रूरी एक्शंस लें, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और अगर आपके साथ पहले ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में आप कह सकते हैं,
अगर कोई पेशेंट या पेशेंट की फैमिली केयर सर्विसेज से खुश नहीं होती है तो मैं पहले उनके कंसर्न को ध्यान से सुनती हूँ, और अगर वो बात को नहीं समझ पाते हैं तो मैं अपने सीनियर मैनेजमेंट की हेल्प लेकर सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, 2 years और 3 years। यहाँ पर स्पैन चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर, सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, बट ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों बोल सकते हैं आने वाले 5 साल में मैं नर्सिंग मैनेजमेंट टीम की एक कोर नर्स के तौर पर खुद को देखना चाहती हूँ, या आपके प्लान्स चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रख रही हूँ और अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रही हूँ, जिससे कि मैं आने वाले समय में चैलेंजिंग रोल्स के लिए खुद को रेडी कर पाऊँ। मैं अपनी डिग्री के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को भी कर रही हूँ, जो मुझे आगे अपने स्किल्स को एनहेंस करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बट एज आई सेड ये आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर। लेकिन इन आंसर्स को बताने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको किस क्वेश्चन में किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। ये थे हमारे टॉप 10 टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एक इंटरव्यू के दौरान। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, और भी लोगों को हमारे इस चैनल पर इनवाइट करें, जिससे कि हम और तेजी से हमारे इस चैनल को और लोगों तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। धन्यवाद।